डेली करंट अफेयर्स के जीएस सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास और संस्कृति खंड के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न यूपीपीसीएस, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीईओ की परीक्षा की तैयारी करने वाले भी इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पारसी धर्म की स्थापना जरथुस्त्र ने ईरान में की थी। 2. जैन अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। 3. पारसी धर्म के महान संत दस्तूर मेहर जी शाहजहां के समकालीन थे। अब हम इसमें से सत्य को ढूंढेंगे कि कौन से कथन सत्य हैं। ए. केवल एक सत्य है। बी. 1 और 2 सत्य हैं। सी. 1 और 3 सत्य हैं। डी. 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। इस विकल्प का सही उत्तर है बी, यानी कि 1 और 2 सत्य हैं। अब इस प्रश्न का डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि कैसे इसमें विकल्प सी जो तीसरा विकल्प है वो गलत है। पारसी धर्म के महान संत दस्तूर मेहर जी अकबर के समकालीन थे। इसके अतिरिक्त पारसी धर्म का प्रमुख देवता अहुर माजदा है और 8वीं शताब्दी में जब अरबों का ईरान पर कब्जा हुआ तब पारसी भारत के पश्चिमी तट पर भाग कर आए और यहाँ रहने लगे। यह प्रश्न संस्कृति खंड से संबंधित है। प्रश्न है, रामायण विषय संबंधित उत्कीर्णन किस गुफा से प्राप्त होते हैं। ए. शित्तनवसल, बी. बादामी, सी. रंगमहल, डी. उंडवल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. उंडवल्ली। उंडवल्ली की गुफाएं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से 6 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। गुफा बलुआ पत्थर को काटकर बनाई गई हैं। रंगमहल आसाम में है जबकि शित्तनवसल तमिलनाडु में है। निम्न कथनों में से कौन एक असत्य है। ए. सिंधी भाषा की लिपि अरबी फारसी है। बी. सिंधी का प्राचीनतम ग्रंथ महाभारत माना जाता है। सी. डोगरी की मूल लिपि तकरी है। डी. नेपाली तिब्बत चीनी परिवार की भाषा है। इस प्रश्न में कथन डी गलत है, बाकी सभी कथन सही हैं। अन्य जानकारियों में शाह अब्दुल करीम सिंधी साहित्य के कवि सम्राट माने जाते हैं। रिसालो सिंधी भाषा का प्रमुख ग्रंथ है। डोगरी मूलतः जम्मू और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। डोगरी की मूल लिपि भले ही तकरी है लेकिन अब इसे देवनागरी में लिखा जाता है। नेपाली भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। इसका उद्भव प्राकृत से हुआ है, ना कि तिब्बत चीनी परिवार की भाषा है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखें। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। सूची क और सूची ख में आपको सुमेलन देखना है। ए. विपाशा जिसे व्यास, बी. परुष्णी रावी, सी. वितस्ता झेलम, सूत्रदी नर्मदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, क्योंकि सूत्रदी का जो आधुनिक नाम है वो सतलज है। ऋग्वेद में उल्लिखित इन नदियों से संबंधित यह प्रश्न था। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों के नाम लिखे गए हैं और ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है जिसे नदी तमा कहा गया है। कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था। ए. गौतम, बी. तथागत, सी. बुद्ध, डी. सिद्धार्थ। ये एक आसान सवाल है जिसका जवाब है सिद्धार्थ। मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा पालन पोषण करने के कारण बुद्ध को गौतम कहा जाता है और पीपल के पेड़ के नीचे जब ज्ञान प्राप्ति उन्हें हुई तो वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्हें तथागत कहा जाने लगा। तथागत का अर्थ है वह जो सत्य को प्राप्त करे। किस अभिलेख में हिट्टी और मिट्टानी जातियों के मध्य हुई संधि का उल्लेख है। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है जिसका विकल्प है ए. अंकोरा, बी. बोगसकोई, सी. हिट्टी, डी. इस्तांबुल। इस प्रश्न का उत्तर है बोगसकोई, एशिया माइनर का बोगसकोई अभिलेख। इस अभिलेख में हिट्टी और मिट्टानी जातियों के बीच हुई संधि का उल्लेख है। एशिया माइनर के बोगसकोई नामक स्थान पर 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में संधि की शर्तों की रक्षा के लिए गवाह के तौर पर देवताओं के नाम दिए गए हैं।
भूगर्भस्थ अभिलेख में मित्र, इंद्र, वरुण और नासत्य वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। यवन आक्रमण का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ए. ऋग्वेद, बी. अर्थशास्त्र, सी. मनुस्मृति, डी. गार्गी संहिता। इस प्रश्न का उत्तर है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता दरअसल एक ज्योतिष ग्रंथ है और कात्यायन को इस ग्रंथ का रचनाकार माना जाता है। संहिता के युग पुराण खंड में भारत पर यवनों के यानी कि ग्रीक आक्रमण के प्रमाण दिए गए हैं और इस ग्रंथ में साकेत, पांचाल, मथुरा और कुसुम ध्वज पर आक्रमण का उल्लेख है। गार्गी संहिता में संभवतः मेनेंडर के आक्रमणों की बात कही गई है। इस ग्रंथ में उल्लिखित कुसुम ध्वज की पहचान पाटलिपुत्र के रूप में की जाती है। इस ग्रंथ में उल्लिखित कुसुम ध्वज की जो पहचान है वो आधुनिक पटना यानी पुराना पाटलिपुत्र के रूप में की जाती है। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व की तिथि का उल्लेख निम्न में किस अभिलेख में हुआ है? ए. ऐहोल अभिलेख, बी. जूनागढ़ अभिलेख, सी. बड़वा अभिलेख, डी. नंदसा अभिलेख। इस प्रश्न का उत्तर है ए यानी ऐहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में महाभारत युद्ध की तिथि का अनुमान लगाया गया है। इस अभिलेख के रचनाकार रवि कीर्ति हैं। अभिलेख की भाषा संस्कृत है। ऐहोल और ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध का वर्णन भी है। रवि कीर्ति स्वयं जैन धर्म को मानता था और जो ऐहोल नाम की जगह है ये आधुनिक कर्नाटक में है।